नोटिफिकेशन नाही आलं मला. मागचं आलं. आज सगळ्यात पहिले गुलशन ताजचा मेसेज आलाय. माशाल्लाह गुलशन अच्छी हो ना। ये मेरी देवरानी है हाँ? इसका भी चैनल है गुलशन हिजाज और इसके शोहर का गुलशन ताज गुलशन ताज और इसके शोहर का चैनल है यानी मेरे देवर हिजाज प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर प्रोफेशनल प्रोफेशनल वो नहीं आता मगर नानी बोल लेती है। अच्छी हो ना बेटा, अल्लाह आपको अच्छा और खुश रखे, आमीन। सेकंड मैसेज दीपिका गोलू जी का आया है। दीपिका अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गई भी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह, आमीन। और इस चैनल से आने वाले पैसे आपको दिखाए भी गए हैं और आगे भी दिखाए जाएंगे कि किसके एडमिशन हुए, किसको फी भरी गई, आपको दिखाया जाता है क्योंकि ये चैनल हम सबों का है। मैं अकेली करके कोई फायदा नहीं, आप साथ दे रहे हो इसलिए चैनल आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे बच्चों के एडमिशन और फी भरी गई है। मेरी तो अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह जितना तुम मुझे जज़ाए खैर देंगे उतना इस चैनल को साथ देने वालों को भी अता कर, क्योंकि मैं अकेली करके फायदा नहीं, आप सब साथ दे रहे हो इसलिए चैनल चल रहा है। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत का जज़ाए खैर दे और इस चैनल से दोनों जज़ाए खैर जाते हैं, इल्म भी और हुनर भी। आपकी नानी आपको अच्छे अच्छे रेसिपी बना के दिखाती है और इल्म के लिए पैसे दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबों को जज़ाए खैर देंगे इंशाल्लाह, आमीन। पता है ना, मैं आज आपको बता रही हूँ, आप सब मेरे साथ रहो। आज मैं कोमट की मच्छी, जिसको जितारा भी बोलती है, खजूरी भी बोलती है और हमारे महाप्रल में उसको कोमट बोलते हैं कोकन में, तो उसकी मच्छी अच्छे से पका रही हूँ। उसके साथ नारियल के दूध वाली बाउची, जिसको गवार भी बोलती हो, वो बना रही हूँ। अब हम सब मिलके दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप सबों को अच्छा और खुश रखे। या अल्लाह दुनिया में जो भी बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता कर। ऐ रब्बुल करीम जो हॉस्पिटल में है उन्हें सही सलामती के साथ घर पहुंचा। या अल्लाह तू रहम फरमाने वाला है, रहम कर, करम कर, हर घर को सुकून व इत्मीनान अता कर और सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता कर। या अल्लाह जो भी बंदे तुझसे दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला तू गफूर रहीम, तू दुआ को पसंद करता है मेरे मौला। ऐ मेरे मौला हर एक की दुआ को कबूल कर और हर घर को आबाद व खुश रख। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें हलाल की पाबूद वाली रिज्जक अता कर और उस रिज्जक में बरकत दे मेरे मौला। या रब्बुल करीम जो बे औलाद है उन्हें नेक साले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से नवाज, जो औलाद पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करे और दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए, आमीन। ऐ रब्बुल करीम जो बेघर है उन्हें अपने खुद के घर दे और उनके खुद के घर में उन्हें सुकून व इत्मीनान से रख। या अल्लाह हमारा दुनिया व आखिरत का घर दोनों ही सुकून वाला रख। ऐ रब्बुल करीम जो घर में बच्चे हैं उनके अच्छे जगहों पे रिश्ते होने दे, लड़के लड़कियों के, और उन्हें अपने फैमिली में खुश व आबाद रख। या अल्लाह हम सबों को पंजगाना नमाजी ताजुद गुजार मोमिन बना और तेरी इबादत में पूर डूबा। या अल्लाह आसमानी व ज़मीनी आफतों से, मुश्किलों से, हर कज़ा वबा, शैतानियत से, बद नज़र से, जादू टोने से हम सबों को महफूज रख और हमारा हर सफ़र कामयाबी सफ़र बना और अपने मंजिल मकसूद पर सही सलामत पहुँचा। या अल्लाह हम सबों को तेरी मोहताजी में रख। या अल्लाह मखलूक की क्या एक दूसरे की भी मोहताजी में न रख। या अल्लाह तेरी मोहताजी में हम सबों की दुनिया व आखिरत सुकून की बना।
ऐ मेरे मौला, हम सबों का अय्याम वक्त आए तो कलमे तैबा कलमे शहादत के साथ ईमान पर खात्मा कर और पहली मंजिल आसान फरमा, मुमकिन नकीर के सवाल व जवाब आसान फरमा, कब्र कुशादा रख, कब्र रोशन कर, हम सबों के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाप ले। या अल्लाह, हर मरीद की मगफिरत फरमा, हर मरीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, जहन्नम की आग से नजात दिला, हर मरीद के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाप ले। या अल्लाह, तू रहम फरमाने वाला है, हम सब पर रहम फरमा, हमारी हर गुनाह जाने अनजाने की गुनाह खता को माफ कर और हमारी हर दुआओं को कबूल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन या रमर राहिमीन या रमर राहिमीन या रमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3 कमिंग ले जाके फिर मैं किचन में जा रही हूँ, आपको आज अच्छा खाना दिखा रही हूँ, मेरे साथ चलो किचन में। कोई आया? हाँ माशाल्लाह 50 लोग ऑनलाइन है। गुलशन ताज ने अस्सलाम वालेकुम खैरियत बोला है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। दीपिका जी बोलिए हेलो नानी कैसे हो आप? मेरा बच्चा मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे दीपिका बेटा। सोफिया सकब बोल रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे। नीलम दुस्ते, शबनूर मापरी, कादिर खलफे, सब लोगों ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम, अल्लाह सब पर सलामती रख। गुलशन ताज बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? वो हो गया। आतिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफत जी ने भी अस्सलाम आज वालेकुम नानी बोला ब्लैक है। कॉफी पी रही है, जो पहले पीती थी मगर आज टाइम हो गया तो अब भी पी रही है। दीपिका जी बोलिए मैं अच्छी हूँ नानी, आपकी दुआ है बड़ी जल्दी लग जाती, आपकी दुआ बड़ी जल्दी लग माशाल्लाह जाती है। इंशाल्लाह बेटा, सबों की दुआ को अल्लाह पसंद भी करते हैं और कबूल भी करते हैं। अल्लाह जितना मुझसे प्यार करते हैं दीपिका जी, उतना ही आपसे भी करते हैं। अल्लाह के सब जो भी इंसान है वो सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह सबको पसंद करता है। 70 माओं से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल करीम अपने बंदों से यानी हर इंसान से प्यार करता है। अल्लाह हम सबों की दुआओं को कबूल करेंगे और हर परेशान वालों की परेशानी को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दीपिका जी ने बोला है सच में नानी थैंक यू। जज़ाक है मेरा बेटा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। रुमा जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। अब हम किचन में कमेंट भी लेंगे और खाना भी पकाएंगे। चलो। नानी की फ्रिज में बहुत सारा खाना है, फिर भी नानी खाना बना रही है क्योंकि नानी को चिकन मटन से ज्यादा सी फूड पसंद। ये देखो, ये अपनी है कोमट की मच्छी, चिकटली बर्फाची ना। हे देखो चिकटल्या ते कमकला ऐसा देख के नहीं दिखते। अब करते करते दिखा रही हूँ। दीपिका जी ने हाय बोला है। गुलशन जी बोलिए हम सब अच्छे हैं आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाक अल्लाह सबको अच्छा और खुश रखे। रुमा जी ने आमीन या रब्बुल आलमीन बोला है। गवार खंडे में फिर इसलिए मोहन को भी ना रखी। हाँ। रात को ये तोड़ के रखती हूँ गवार वगैरह, जब मैं बैठती हूँ थोड़ा रात का सब पढ़ने जिक्र करने। ये देखो ये अपनी गवार है, गवार यानी कोकन में इसको बाउची बोलते हैं। और मुझे ये दूध की बाउची बहुत पसंद है। आपके नानी को भी ऐसे खाने पसंद है। हाँ। ये लास्ट टाइम सरकार करे नहीं हुए है अपन कमेंट घेऊ। काय बोलतोस? लास्ट टाइम सरकार करे नहीं हुए है अपन कमेंट घेऊ बोलता है। सोफिया जी बोल रही है हमारी फेवरेट कोमट फिश बहुत टेस्टी रहती है माशाल्लाह। हाँ, सच्ची बात मेरी बच्ची। हाँ ये देखो, अब इसमें क्या क्या डाली हूँ मैं आप सबको बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। ये देखो, एक गवार के लिए
2 दरमियानी साइज के प्याज ली हूँ, उसको बारीक काट के ली हूँ, उसमें 2 मिर्ची के ऐसे टुकड़े करके डाली हूँ। अब जो जो डालूंगी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखो, ये 2 टमाटर है दरमियानी साइज के, 2 टमाटर। टमाटर में थोड़ी सी कोतंबीर, कोतंबीर यानी हरा धनिया, उसके साथ 1 मिर्ची फिक्की वाली, उसके साथ थोड़ा सा करी पत्ता, उसके साथ थोड़ा सा जीरा, एकदम नॉमिनल पाव चम्मच भी नहीं, उसके साथ पाव चम्मच से भी कम राई, ये और थोड़ी सी इमली, ये सब। हाँ, और लहसुन, लहसुन की 6 कलियां, ये सब एक मिक्सी में डाली। आप सुन लो हाँ अच्छे से क्या क्या डाली हूँ, जिससे टेस्ट बहुत बढ़ता है। मैं हर तरीके के अलग अलग मच्छी बनाती हूँ। उसको मैंने मिक्सी में बारीक पीस के ली, फिर उसमें मैंने तेल डाली हूँ। अब जो डाल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, यही मसाला बना के लेती हूँ। बाकी नानी का अलग पिसा हुआ मसाला कोई सी फूड का नहीं रहता, सिर्फ बेडगी और कश्मीरी मिर्ची जो पिसी हुई रहती है वो इस्तेमाल करती है बस। ये देखो, इसमें डाल रही हूँ पाव चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। जो जो डाल रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 2, ये फिक्की रहती है हाँ पाउडर, और ये चम्मच है ना, छोटी है, चम्मच के जैसी नहीं है, एकदम छोटी। और एक डालूंगी, इसको 3 चम्मच चाय की सिर्फ मैंने डाली हूँ लाल मिर्ची की पाउडर, वो भी फिक्की है, क्योंकि हमारे घर में सब फीका खाते हैं, कोई भी तीखा खाता नहीं, और मैं तीखी मिर्ची इस्तेमाल करती नहीं। इसमें अजवान जाएगा थोड़ा सा, अजवान से टेस्ट भी बढ़ता है और अपने पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जाएगा थोड़ा सा मेथी का पाउडर, सूखे मेथी का बना हुआ पाउडर। इससे करवाट नहीं होती मेरे बच्चों, बल्कि टेस्ट बढ़ता है। हाँ, और अगर सी फूड में कुछ भी हो साइड इफेक्ट तो वो खत्म हो जाता है, ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर हकीम बोलते हैं, जो नानी आपको बता रही है। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो मेरे बच्चों। देखो, अब नमक यहाँ भी डाल रही हूँ अपने प्याज में, ये भी क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक डालने का। अगर ताकत रही तो 2 रोटी भी बना के दिखाऊंगी जवारी की, नहीं तो फिर ताकत नहीं रही तो फिर नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी बाहर से रोटी आती है। ये देखो, मैंने अच्छे से इसको एक जगह, इसको कुलसोलेला बोलतात ना, कलसोलेला हावरा, खलतीस कलसोलेला। सोफिया जी बोलिए। हम अच्छा नहीं, वो हो गया था। अबान जी ने अस्सलाम वालेकुम, खैरियत नानी, नाश्ता हुआ? वालेकुम सलाम अबान जी, मम्मी का नाश्ता नहीं हुआ लेकिन हमारा नाश्ता हो गया। तैयबा जी, ये देखो, अब इसमें झींगे डालूंगी। झींगे डालना जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, मगर मैं डालती हूँ क्योंकि मेरा मोहम्मद हाजिक झींगे पसंद करता है, वो भी खाता है और मैं भी खाती हूँ। और अभी मुझे भी झींगा अच्छा लगता है। हाँ, ये थोड़ी सी झींगे डाली। एक है हाँ झींगा तो। ये सूखी सूखी मच्छी अच्छी लगती है। तो शाहीनेम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? मेरी बहन, आज तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा अता करे, आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आमीन। अल्लाह ये दुआ आपके लिए भी कबूल हो और सबके लिए कबूल हो। अब आपकी भी तबीयत कैसी है मेरी बहन? ये देखो, ये मेरी बहन डॉक्टर के पास आई थी, बीमार बहुत थी, मगर मेन बॉम्बे सोसाइटी में आई थी, वहां से मुझे स्पेशल मिलने मेरे घर आई थी।
ये देखो, अब इसको पहले उबाल आने तक फास्ट गैस करूंगी और फिर मीडियम गैस पे रखूंगी मेरे बच्चों। तबस्सुम जी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम नानी। मर्जीना शेख ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह आप सबों पर सलामती रखे और अपनी रहमतों में सबको लिपेट ले परवरदिगार। गरम अच्छे से हाथ धो जाए। मर्जीना जी ने आमीन बोला दूध पण है। बनवून दाखवत आहे। आतिया जी ने बोला है खालाजान मेरा बेटा कुवैत गया है, उसके सफर की आसानी के लिए दुआ करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बच्चे का सफर आसान बने, अपने मंजिल मकसूद पर वो सही सलामत पहुंचे और अपने वालिदैन के आंखों का नूर बने और जिस मकसद से गए उस मकसद में उसे कामयाबी अता कर पाबूद वाली हलाल की इज्जत दे। आज मेरा ननन का बेटा अन्नस वो भी कुवैत जा रहा है, नहीं दुबई जा रहा है, अभी एयरपोर्ट पर होगा। अल्लाह उसका भी सफर कामयाबी सफर बना और अपनी मंजिल मकसूद पर सही सलामत पहुंचा और उसके वालिदैन की हर दुआ को हर बच्चे के वालिदैन की दुआ हर बच्चों के लिए कबूल कर, क्योंकि वालिदैन जैसा दुआ करने वाला कोई नहीं होता। ये देखो, ये पैकेट दूध का, कोई भी पैकेट नानी इस्तेमाल करती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यही ब्रांच है। अभी जो आया है वो दूसरा वाला है। दूसरे वाले, हाँ कोई भी मिलता है मगर वो अच्छा रहता है, कोई भी खराब दो नहीं ही है वैसे, मैगी और केएलएफ करके दो ही ब्रांड है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा सांग। अब देखो मैं दूध बना के भी आपको दिखा रही हूँ और आवटे उबाल आने तक सिर्फ फास्ट रखने का। ये देखो उबाल आ गया। अब इसको मीडियम करके पकने रखूंगी, मीडियम गैस पर पकने। ये देखो मैं गाढ़ा गाढ़ा मेरे बच्चों दूध बनाती हूँ। ये देखो ऐसे डब्बे में भर के रखती हूँ और बंद रखती हूँ जिससे गुठलियाँ होती नहीं। मेरा हर काम बहुत सफाई से होता है और मेरे ऊपर मेरा बेटा गया है, अब बेटी भी सीख गई है, वो भी अच्छे से रखती। आज मैंने मेरे पुराना फोटो रखी हूँ दानिश का और हाजिक का मेरे कम्युनिटी पर यानी पोस्ट पर, आप देख लो कि छोटे में तुम्हारा हाजिक कैसा था और दानिश भी उस वक्त दुबला पतला था, अभी थोड़ा मोटा हो गया। थोड़ा नहीं, ये बहुत देखो मोटा हो गया है। इतना पाउडर लेती हूँ, यानी बहुत सारा दूध, एक छोटे नारियल का दूध ये है, हाँ छोटे नारियल का हिसाब है दूध का। अब इसमें सिर्फ पानी डालूंगी और हिलाऊंगी, हो जाता है जल्दी से। सोफिया जी ने आमीन बोला है, आपकी हर दुआ पे आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबके घरों को सुकून से रख मेरे मौला, रहम करे पाक परवरदिगारा, तू रहमतो वाला हस्मजा मौला, रहम कर अस्सलाम वालेकुम हर बोला है। परेशान शमा वाली जी को ने परेशानी अस्सलाम वालेकुम बोला है। खुशदा शेख ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। किसी को लाइक का ऑप्शन नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, साइड में 3 शून्य के बटन है, उसको दबाने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। आपको अच्छा और सही लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह अपने को सबों को जज़ाए खैर देंगे इंशाअल्लाह। इसमें सिर्फ तेल डाली, नमक डाली और प्याज और मिर्ची, बस। ये देखो अब इसी में डालूंगी बगैर पानी से। हमारे कोकन में पहले उबाल के लेते थे और पानी बाहर डालते थे। आपकी नानी कोई भी चीज उबाल कर नहीं लेती, ऐसे ही बारीक गैस पे पकाती है, जिससे अपने विटामिन कोई जाया नहीं होते। नानी पढ़ी लिखी नहीं है मगर नानी यूट्यूब पर बहुत कुछ सर्च करती है और उसको पहले से बहुत सी मालूमात भी है। ये देखो आज मैं ध्यान से खुला रखूंगी, नहीं तो मैं उधर बातें करती बैठी हूँ और मेरा ये इधर खत्म हो जाता है। शमा जी ने बोला है आपा आपकी हर दुआ पे आमीन, मेरे भाई नौमान और आमीन के लिए खास दुआ करना। अल्लाह आपके दोनों भाई नौमान आमीन को हयाती, तंदुरुस्ती, उम्र दराजी लंबी अता करे और आप जो भी उनके लिए दुआ करते हो अल्लाह और बहन की दुआ भाई के लिए कबूल फरमा, आमीन। खुशदा जी ये देखो इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी।
बोले आप सब खाना कैसे है, कैसी है आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। ये देखो अपनी मच्छी पक रही है। आराम से इसको पकने देने का। खुर्शीदा जी ने पूछा है आज क्या बना रहे हो? खुर्शीदा जी मच्छी बन रही है कोमट की, उसके साथ प्रॉन्स और ये दूध वाला बाउची। बाउची को क्या बोलते हैं? गवार। अनपढ़ गवार। मैं अपने बच्चों को जरा भी, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की था, अनपढ़ गवार, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। अगर तुमने जान दी ना तो नदी भी तुम्हें बाहर फेंकेंगी, बोलेंगे हमारे गोद में अनाड़ी नहीं चाहिए। इतना लेक्चर देती थी कि पूछो मत। ये देखो इसको भी मैं गाया नहीं करती। देखो है ना। और आप नारियल का दूध कम ज्यादा कर सकते हो। मैं ज्यादा डालती हूँ क्योंकि हमें बहुत पसंद नारियल का दूध। और नारियल का दूध ना, अगर तुम ताजे नारियल का निकालोगे, ये तो पाउडर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसमें क्या है कुछ पता नहीं, मगर ताजे नारियल का दूध अपनी स्किन के लिए, ये देखो बुढ़ी नारियल की नानी की अभी तक स्किन अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी, हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद, बाल के लिए भी अच्छा और टेस्टी भी बहुत रहता है। अब इसको कम करके रख रही हूँ, फिर दूध डालूंगी। दूध डालूंगी तो खुला आज रखूंगी। उस दिन ना मेरा सब नीचे गिरा था। आफरीन मेहंदी आर्टिस्ट ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये देखो अपने अच्छे से पक रहा है। इसमें कोतंबीर में सब पीसने डालती हूँ, जिससे अपनी मच्छी का टेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। शहबाज जी ने पूछा आज क्या बना रहे हो? ये देखो आज बन रहा है कोमट और प्रॉन्स, और यहाँ पे बन रही है गवार। जिसको कोकन में बाउची बोलते हैं। बाउची गवार जो भी आप बोलो, वो कोकोनट मिल्क के और अंदर नानी बनने गवार वाली है। किसको बोलती है पता है? अनाड़ी बच्चों को, जो अपने बच्चों को जरा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए, खत्म। गवार अनाड़ी, मेरे पेट में कैसे हुए तुम? तुम्हें कोई जीने का हक नहीं। ये देखो है ना, अपना अच्छे से पक रहा है। ये देखो ये भी अपना अच्छे से बन रहा है। क्या खुशबू आ रही है ना, जबरदस्त। अपने प्याज में ही वो अच्छे से हो जाती है। हाँ? मैं एक दिन आपको आइला पैला की शाक, यानी सब तरकारी मिक्स और उसमें झींगे डाले जाते हैं, वो बना के दिखाऊंगी। वो बहुत रोटी के साथ अच्छे रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को देखना है आइला पैला की शाक? कमेंट करके बताना। हाँ तो मैं बनाऊंगी। हाँ। उसको कोकन में आइला पैला की शाक बोलते हैं, मगर मिक्स तरकारी की शाक जिसमें झींगा डाल के कोकन की एकदम बेस्ट डिश रहती है। ये देखो अब इसमें डाल रही हूँ दूध। अब दूध में वो अच्छे से गलेंगी, क्योंकि अभी की ये है ना, बहुत अच्छी रहती है गवार। पहले ना गांव की रहती थी ना, वो जरा करक करक रहती थी, नरम नरम छोटी छोटी रहती है। गाढ़ा गाढ़ा दूध है, नानी डालती है, बहुत टेस्ट बढ़ता है इससे। आप कम भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। सब नानी करे वैसा करने की जरूरत नहीं। ये 5 किलो गवार है। हाँ खबर नाही बघते बाप रे। हो मी आईला आठवण येते। जब बाबू बाहर होता है तो मैं पहले फोन उठाने देती हूँ। इस बार मेरा बेटा दामाद आएंगे ना, तो मैं थोड़ी लाइव में आपको दूधोरी भी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खाने वाला भी कोई चाहे ना। हल्दी चाहे तो और भी आप डाल सकते हो। हाँ
वो है, ये देखो अपनी मच्छी और झिंगी भी कितनी प्यारी से पक रही है। ये ना कम है ना, दिसे नहीं ना तो बोलते हैं। नहीं ये देखो को होते ना पर नहीं। आज नानी की मजा है। नानी ऐसे खाने बहुत पसंद करती है और नानी की तरीके से करो, आपको भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अब इसको कम आग पे पकने रखूंगी। हे काय ले मध्ये? ही हा पोल आहे, आईला पहिल्याची शाळा कुणला कुणला बघायची आहे का हटत आहे ती 10 जणांनी वोट केले ना की त्यांना बघायची आहे इंशाल्लाह बेगून करी, बल्कि सकाळ मिली ना सगळी तरकारी मिक्स हनीती सगळी करी। अब मैं रोटी भूनूं, किसको रोटी देखना है नानी के हाथ की? अरे मैंने वो डालना चाहिए था, रोटी वाला डालना चाहिए था। चलो अभी मैं रोटी बनाती। बघा हिम्मत असली ती करा ना, ते जरूरत नाही। कमेंट घेऊ आणि बस करू। 2 रोटी होते हे होस्तो की टाइम है ना। कमेंट पण बाकी आहेत ना ओरे बेस देते सगळी कमेंट ठेव। ठीक आहे। आता एक ठेवून थोडसे माझं हिंसा पीठ चिंता खबर है जवारी मेरे बच्चों के साथ करने में मुझे भी मजा आता है। ये मेरी अपनी फैमिली हो गई है, इसलिए बेटे को बोली ना कोई बात नहीं मगर मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है। मेरा भी अच्छा दिन जाता है जब आपके साथ बातचीत करूं तो। आदत सी हो गई आप लोगों की। अब नानी आपको 2 रोटी सिर्फ दिखाएंगी, बाकी रोटी बाहर से मेरे बच्चों आती हैं। अच्छी खासी रोटी अपनी आती है, नाज़दीन उठाकर उसको रखती भी है अच्छे से। ये नाज़दीन का काम है रोटी वगैरह उठा के रखना। अब बताती हूँ मैं आपको 2 जवारी की रोटी है, ताकत है आज। ठीक है मग त्यांचं जरा थोपून घेऊस ना, आता म्हणजे की माझ्या फॅमिलीचे सतत होती ओके त्यांच्या सामने बातचीत शहबाज जी ने बोला है आज क्या बना रहे अम्मी? ये देखो ये मेरा बन रहा बच्चा है। मेरी बेटी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इतने बच्चों की माँ बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की नानी तो किसी की माँ तो किसी की खाला तो किसी की आंटी। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है। ये बन रही है गवार बाउची दूध में कोकोनट मिल्क में, और यहाँ पे जो बन रहा है वो मच्छी बन रहा है। ये देखो मच्छी त्याला दिसेल ना इसे मध्ये यायला आणि बंद करते आता झाली 44 लोकांनी वोट केले, त्याच्यात 80 लोक बोलतात पाहिजे आणि 20% बोललात नको, पण 80% बोलले ना पाहिजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं दाखवी ना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो मैंने 2 रोटी के लिए 2-3 रोटी होगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ, मगर आपको मेजर दे रही हूँ। अगर 1 वाटी पानी हो तो 2 वाटी आटा जाता है, और जवारी के आटे में थोड़ा सा नमक डालती हूँ। क्या क्या डालती हूँ मैं हम दिखा लोग रही सब आटे में डालते हैं ना, चावल के भी नहीं, चावल के नहीं डालते नहीं, डाले तो भी चलता है, नहीं डाले तो भी चलता है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको क्या क्या डाल रही हूँ। सैयद इमरान ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो थोड़ा सा हींग से एसिडिटी गैस होती नहीं। ये हींग मेरे अफ्रीका वाले मुझे बोलते हैं कि हींग क्या है, मैं उसकी डब्बी आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कोई भी हींग आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो हींग नाम है, मगर वो मराठी में है, इंग्लिश में कहाँ हो तो दिखा। ये देखो वो इंग्लिश जानते, वो मराठी नहीं जानते अफ्रीका वाले। अल्लाह मेरे अफ्रीका वालों को सलामत रखे, काले के हाथों से महफूज रखे, और उनको रोजी रिज्क भी पाबूद पहले जैसे आता करे, क्योंकि वहाँ बहुत तकलीफ में वो लोग। और थोड़ा सा अजवाइन डालने का, इससे एसिडिटी गैस होता नहीं। हाँ मेरे बच्चों ये देखो ये आटा कौन सा है पता है? जवारी और नाचनी।
2 किलो जवारी और 2 किलो नाचनी पिसवा के रखती हूँ, और जब लगता है बना लेती हूँ। जोहा जी ने बोला है लाइक करो, बाकी सब लोग जल्दी जल्दी। जज़ाक है मेरी बच्ची। हम लोग भूल जाते हैं बोलने के लिए लाइक करने का। लाइक ऑप्शन। अगर आपको लाइक करना है तो ये देखो, सिर्फ ऐसे ऐसे लाइक कर देने का, बस हो गया लाइक। ये देखो मच्छी और प्रॉन्स बन रहा है। ये क्या बन रही है? गवार बाउची जिसको बोलते हैं गाँव में। और ये है नानी की रोटी का उसलोनी। म्याऊ जी आई है ऑनलाइन, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू खाला। जो आपके रिश्ते में एक्सीडेंट हुआ वो ग्रुप पे आया था, सुन के बहुत खराब लगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और घर वालों को सब्र दे। आमीन आमीन। अल्लाह हर हादिसे से, हर वबा बला शैतानी से मेरे मौला हर इंसान को महफूज कर। या अल्लाह हर हादिसे से हर इंसान को बचा। बेशक दिल दहलाने वाला हादिसा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन। ये देखो उबाल आया। उबाल आने के बाद बारीक गैस करने का और ऊपर ही आटा डालने का, मगर नीचे उसको कालाने का, घोटने का नीचे, नहीं तो चिकट ज्यादा होगा। क्योंकि जवाड़ी है ना, उसमें चिकनाट नहीं रहती, मगर मेरे बच्चों अपने नाचने में चिकनाट ज्यादा रहती। ये देखो अब मैं, ये देखो नीचे गैस बंद कर रही हूँ। देखिए बंद करके उसको घोटने का। अगर सिर्फ जवारी का आटा होता तो आपकी नानी उसे अच्छे से ऊपर ही घोटती, क्योंकि उसको चिकनाट रहती नहीं। अब मैं नीचे घोटूंगी। म्याऊजी बोली आंटी मेरे को भी ऐसे गावटी खाने अच्छे लगते हैं, धोने वाले पेट में ज्यादा जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही मेरा बच्चा। मेरी बच्ची ये बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह उसकी मेहनत में बरकत दे। और वो जो भी दुआएं मांग रही है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर, हर एक की दुआओं को कबूल कर, हर एक को रोजी रिज्जत को लगा। जो भी बेरोजगार है उन्हें हलाल की पाबूत वाली रिज्जत दे। हर घर में रहमत ही रहमत रख और बरकत ही बरकत दे, हर दस्तरखान को भरा रख, किसी की कोई कमी न कर परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन। ओफो जी बोल रहे क्या बना रहे? ओफो जी यहाँ पे जो बन रहा है ये, इसको हम लोग बाउची बोलते हैं, कोकन में गवार बोलते हैं। ये यहाँ गवार बोलते हैं और कोकन में बाउची। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। ये कोकोनट मिल्क में बन रही है। उसके साथ अपना ये देखो नाप का हो गया। ये देखो नानी रोटी की तैयारी कर रही है और साइड में फिश बन रहा है। ये यहाँ पे फिश धो के साफ करके दिन भर रखती हूँ, इसलिए मैं पांटे पर ही हर काम करती हूँ। हाँ मेरे बच्चों। और मम्मी को वहाँ पे कंफर्टेबल है तो मम्मी वहीं पे बनाते हैं। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे आप वहीं पे बनाओ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। और वो परात टाट लेती हूँ ना तो सरपट है, इधर उधर हो जाता है। फिर एक हाथ से उसको पकड़ के रखो, एक हाथ से कला। ये दिन भर साफ होता है मेरे बच्चों। सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। शबाना जी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम नानी, आपकी हर दुआ बहुत अच्छी होती है। अल्लाह हम सबों की दुआओं को कबूल करे। आमीन। आफरीन जी ने हाय बोला है। शगुफ्ता पटेल ने, उरुसा परकार ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। हेलो बेटा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा आज माशाल्लाह अपन ने ज्यादा बोला नहीं लाइक करने के लिए, लेकिन लाइक 62 लाइक हो गए हैं और सब लोग ऑनलाइन ही है। माशाल्लाह जज़ाक है। जो भी मैं अपना कीमती टाइम नानी नवासा चैनल को यानी अपने चैनल को दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे परवरदिगार। अब थोड़ा ढक्कन डाल रही हूँ, तिरछा डाल रहे हैं। हाँ, और अभी यहीं पे ना तो फर्क नहीं है। तिरछा डाल। एक बार इसका लुक दिखाओ। हाँ ये देखो अपनी मच्छी। अब बनाऊंगी रोटी। मच्छी सिर्फ निकालने की मम्मी चम्मच अंदर डालते हैं। हाँ मच्छी जब उबाल आए, उबाल आने से पहले चम्मच डाल सकते हो, मगर जब उबाल आए तो चम्मच डालने का नहीं। अभी नानी ने कैसा हिलाया वैसा हिलाने का, नहीं तो अपनी मच्छी टूट जाएगी। अब 5 मिनट में इस मच्छी को बंद कर रही हूँ। हो गई अपनी मच्छी। उरुसा जी ने बोला नानी नाज दीदी कैसे है? जवाब दे तू। हम अच्छे हो उरुसा जी, आप कैसे हो? माशाल्लाह यम्मी लग रहा है खाना। हाँ जी। शाइन एम ने बोला है लाइक डन।
नगमा जुम्मन ने बोला आज अस्सलाम नानी वालेकुम बोल रही है नानी। दूसरों की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नानी नवासा सबका चैनल है, उसे आगे लेके जाओ अस्सलाम और वालेकुम। सबके चैनल को इज्जत दो। कोई भी चैनल बनाता है तो मेहनत ही करता है। नगमा जुम्मन जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम नानी। नाज दीदी कैसे हो? हम सब अच्छे हैं, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हम सब अच्छे हैं। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। देखो अपना आटा पहले मैंने बगैर पानी से उसे गूंदा, देखे हाँ, कितने अच्छे से गूंदा होंगी गया 3 रोटी। है ना। अब पानी डालिए, एकदम उस दादा को दोनों। ये देखो, ये है बाउची, हिला के भी दिखा रहे। मतलब बेस लगते हलवे का। मेरे बेटी को हिलाने को बहुत पसंद। डौली मारेला। मेरी बेटी बहुत अच्छी। अगर वो गोरी होती ना तो सेम मेरी बहन दिलशाद, सब आदत उसके, यानी अपनी खाला की आदत। अब मैं सच बोल रही हूँ, वो सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने खाला लोगों से, बहुत बेइंतहा प्यार करती है। मतलब मम्मी खाला ना माँ की परछाई रहती है। जोहा जी ने बोला है सब लोग लाइक करो जल्दी जल्दी। और जोहा जी आपकी बात सब लोगों ने मान भी ली माशाल्लाह। 66 लाइक हो गए। जल्दी जल्दी लाइक करो और 100 कंप्लीट करो, जैसे 100 लोग ऑनलाइन भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शहबाज सिद्दीकी बोल रहे हैं देख कर ही अच्छा लग रहा है। टेस्टी की क्या बात होगी, वाकई में बहुत टेस्टी रहती है। मेरे बच्चे एक बार नानी की तरह बनाओ इंशाल्लाह। आपको वेज बिरयानी चाहिए वो भी बताओ कल, या वेज आइला पाइला की शाक बोलते हैं उसको, यानी सब तरकारी मिक्स शाक, दोनों में से एक आप चॉइस करो। हाँ, एक्चुअली पहले आपने ये ऑप्शन नहीं दिया मैंने, वरना मैं पूछ लेती ना कि हाँ। कौन सा ऑप्शन चाहिए। ना दे, दूसरी बार करूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, जो उनको पसंद वही करूंगी। जो तुमको हो पसंद वही बात रहेंगी। वही रेसिपी बनेगी। तुम बिरयानी कहोगे तो बिरयानी बनेगी वेज, और तुम आइला पहला की शाक बोलोगे तो शाक बनेगी। आपको पठान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी नानी, कैसे हो? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआ से नानी अच्छी। आज मेरी शम्मा नहीं आई ना, ऊपर सलाम किया था। हाँ, शम्मा जी अच्छे होना। मेरे तारा जी को भी सलाम दुआ बोलना। वो बोल रहे आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह आपकी दुआओं में बहुत शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जज़ाक है मेरा बच्चा। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह दुआ को पसंद भी करते हैं और कबूल भी करते हैं। देखो अपना खाना कितना, हम लोग भूल जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन माशाल्लाह अपने फैमिली मेंबर्स इतने सारे हैं ना कि वो खुद ही याद दिलाते हैं। शाहीन ने भी याद दिलाया है कि सब लोगों ने लाइक करो जल्दी जल्दी। माशाल्लाह, ये अपनी फैमिली अच्छी है, इसलिए तो मैं बोली ना मैं इस फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। शहबाज जी ने हाय बोला है। शहबाज जी आमीन बोल रहे। आमीन। अल्लाह अहमद मलक हेलो ने बेटा। अहमद मलक ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना खुशबू ले लेके भूख लग गई, 3 रोटी हालांकि मैंने नाश्ता भी किया था। अब आपकी नानी रोटी भून रही है। नानी हाथ पे बनाती है रोटी, आप ऐसा ही सब करो। और जब गोला यानी उंडा बनाओगे तो उसके बाद एक तो बेलन लो और तेल लगाओ, नहीं तो आटा लगाओ और उससे बेलो, दोनों इससे अच्छी आती है। हाँ मेरे बच्चों, जरूरी नहीं हाथ पर, और हाथ की सबको नहीं आती। एक खास कोकन के हाथ की कलाकारी है जो हाथ पे भुनी जाती है। मैं ऐसे करके भी भूनती हूँ और हाथ पर भी भूनती हूँ, लेकिन अपना कोकनी तरीका हाथ का और हाथ का झटपट होता है, उसको जरा टाइम लगता है। क्योंकि बचपन से वही करता है ना। पता है मैं 5वीं में थी तब से रोटियां भून रही हूँ। अगर हमारे इधर माशाल्लाह मेरे मायके में रोटी भूनने को भी आती थी मेड, और मसाला पीसने भी आती थी, मगर उसकी कभी तबीयत खराब हो तो मैं अपनी बड़ी बहन को बोलती थी तुम आटा गोंद सोन के रखो, मैं थोड़ा खेल के आती हूँ और मैं झटपट रोटी बनाऊंगी। आप जो काम करे वो आपने
जहेज की तैयारी करते थे ना, कशीदाकारी, तुम अपना काम करो, तो वो मुझे सब तैयार करके रखते थे। और ऐसे दो दो हाथों से थर 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 नानी बड़ी बड़ी रोटियां बना के देती थी। माँ बोलती माझ्या पोरीला काय ठार मारायची, आत्ताशी तिला रोटी देता, ये क्या 30 मांगते, आम्ही काय करू। ये देखो, अब गोला होने के बाद ऐसा लिए हाथ में, दिसते हो मस्त चकाचक दिसते। नानी को हुनर भी था माशाल्लाह, और इल्म भी बहुत सारा था अल्हम्दुलिल्लाह। और नानी के दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह होशियार, होनिहार, अक्लमंद, बहुत होशियार। नहीं बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। होशियार नहीं तो जहां से भी निकले फर्स्ट नंबर से बाहर निकले मेरे बच्चे, हाँ वो है। अल्हम्दुलिल्लाह। आतिया जी ने बोला है खालाजान मेरी बेटी के लिए बहुत दुआ करना, उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, उसको भी दुआ करना। अल्लाह आपके बेटी को कामयाबी दे, तरक्की दे, कामरानी अता कर, उसके पेपर आसान आए और उसका पेपर का हर जवाब सही हो, और बच्ची बहुत आगे बढ़े, अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। ये दुआ हर बच्चों के लिए कबूल कर जिनके इम्तिहान है मेरे मौला, और हर एक को तरक्की दे। ऐ मेरे मौला, तूने जैसे मेरे बच्चों को आगे लिया, उससे भी कहीं गुना हर माँ के बच्चों को आगे ले। हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा आगे जाए, और नानी हर बच्चे के कामयाबी पर बहुत खुश होती है। वो कोई भी बच्चा हो, जब नानी न्यूज़ में या पेपर में पढ़ती है कि किसी ने कितने परसेंटेज लिए, तो नानी पहले माशाल्लाह बोलती है, और इतनी खुश होती है कि फोन लगा लगा कर अपने ससुराल में, मैके में बताती है, देखो यहाँ का बच्चा इतने परसेंटेज से पास हो गया। ये देखो नानी की कलाकारी। अक्कू जी बोल रही है नानी मुझे आपसे मिलना है, मैं कब आऊँ अपनी बच्चियों के साथ आपको मिलने? आप कभी भी आ सकते हो, सिर्फ मुझे बता के आओ कि मैं कल आऊंगी। और आप शनिचर इतवार को आओगे तो मुझ पर मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरी नाज़नीन घर पर रहती है। वो भी आगे बताओ, यानी वो घर पर रहेंगी, बाहर जाएंगी नहीं। और ये सैटरडे संडे जो है ना, ये सैटरडे संडे हम लोग बाहर जाने वाले हैं, मैं और हाजी। अगले, हाँ अगले सैटरडे संडे जरूर प्लान कीजिए अक्कू जी। जरूर। शामिल। हाँ देखिए कितनी बड़ी अपनी, माशाल्लाह। इसको रोटा बोलते, बड़ा सा। रोटी नहीं, रोटरा। ये बड़ा सा फ्राई पैन है, बहुत पुराना है, कम से कम 15 फ्राई पैन है। इसका सब नॉन स्टिक गया हुआ है, तो नानी थोड़ा तेल का हाथ लगाती है, यानी रोटी काली न बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो बहुत बड़ा है। अब अपनी मच्छी हो गई, ये देखो इसको बंद कर रही है, देखे। अब इसको बंद करूंगी माशाल्लाह, ये देखो बंद कर दी। और ये होना बाकी ये है। बाकी टिकी होना चाहिए, थोड्या टायमान ती पण बंद करी, जरा वलवलीत बेस लबलबीत। कमी निघते ना। हो और शमीम खोत ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अहमद जी बोल अस्सलाम। रहे कैसे हो नानी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। शहबाज जी बोल रहे हैं अल्लाह ने आपको वैसे भी बहुत सारा इल्म दिया है। वाकई में शहबाज जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमको पता भी नहीं होता है, और मम्मी बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा कुरान शरीफ स्कूल जाने से पहले कुरान पूरा हो गया, और कितने किरायत याद हो गए थे मुंह जबानी पर, और स्कूल जाने के वजू नमाज सब पूरा हो गया। और फिर कोई भी जलसा हो या कुछ हो तो मुझे स्टेज पर बुलाया जाता था, यानी 7वीं होने के बाद भी, कितनी बड़ी लगती थी मैं, 13 साल की बच्ची, तो स्टेज पर बुलाया जाता था, और कुरान शरीफ से किरायत मेरी शुरू होती थी, क्योंकि माशाल्लाह मेरा आवाज भी बहुत प्यारा था। अब बुढ़ी हो गई तो आवाज भी फट रहा है, कांप भी रहा है, बीमारियां भी बहुत है। ये देखो यहाँ आप कबीलती से भी मार सकते हो, मगर नानी ये देखो बुढ़ी है, हाथ से अच्छे से सब करती है। तबस्सुम ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सब पर सलामती रखे और अपनी रहमतें अपने बंदों पर कायम रखे, आमीन। अक्कू जी बोलिए नानी मेरी बच्चियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करना,
दोनों जॉब करती है, दुआ करो वो परमानेंट हो जाए और उनकी जॉब परमानेंट हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बेटी आप खुद बहुत अच्छी हो, और माँ की दुआ नानी से कितनी आगे है। अल्लाह मेरी अकीला बेटी जो भी दुआ कर रहे उसकी दुआओं को कबूल फरमा, और उसके बेटियों के नसीब बहुत बुलंद कर, हर बेटी के नसीब बुलंद कर, और उनको परमानेंट जॉब लगे, रोजी रिज्क में अजाफा और बरकत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये दुआ हर इंसान के लिए कबूल कर मेरे मौला, हर घर को खुश रख परवरदिगार। आमीन। सिंसियर सिंसिना जी ने बोला है नानी भी क्यूट है और नानी के बर्तन भी क्यूट है। जैसे कि आप खुद क्यूट हो, जो दूसरे को अच्छा समझता है वो खुद बहुत प्यारा रहता है, बहुत प्यारा। ये देखो, फरहान जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, नानी कैसे वालेकुम है? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआ से मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखें। आमीन। ये देखो नानी के हाथ कैसे बचते हैं, सुने। अच्छा, सोफिया सकब जी बोलिए, बाजी मैं आपको तकलीफ देने नहीं आऊँगी, बस मेरी नवासी के लिए आपकी दुआएं लेने आऊँगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी भी आप और नाज दीदी को मिलने आएंगे। अरे सोफिया जी, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं, हाँ। सिर्फ बता के आने की बात है कि कभी कभी आपकी नानी हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट, बहुत सी बीमारियों से लड़ रही है, तो हॉस्पिटल में भी रहती है, और मेरे दरवाजे के सामने से कोई वापस न जाए, ये बात है मेरी। और कभी कभी हम लोग घर पे भी नहीं होते हैं। अभी ये सैटरडे संडे इंशाल्लाह अगर सब अच्छे से रहा तो सैटरडे को हम लोग जाने वाले हाजिक के स्कूल में, क्योंकि उसका एनुअल डे है। और हमें ना बोल बोल। संडे को अगर हमारी तबीयत अच्छी रही तो मैं हाजिर जाने वाले शादी अटेंड करने के लिए। तो घर में कोई होना भी चाहिए ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आओ, किसी ने भी आना है बस बता के आना। ये देखो अपनी दूसरी रोटी भी हो गई, तीसरे रोटी का उंडा भी करके रख रही हूँ, क्योंकि नानी की रोटी अभी तक झटपट हो रही है। पहले इससे भी फास्ट होती थी, बहुत फास्ट। एक तवे पे एक तुम्हें हाथ क्या में और बोलूं, तीसरी जब मैं की ससुराल चलाई। में रोटी भूनती थी तो 2 तवे रखती थी, और बीच में गैस पर मैं खड़ी रहती थी, और दोनों तवे पे फटाफट फटाफट होती थी। मेरी जेठानी और देवरानी हमेशा बाहर के काम लेते थे और मुझे चूल्हे के काम देते थे, बोलते तू चूल्हे का काम अच्छे से संभालती है। उस वक्त क्या हमारे इधर नौकर नहीं थे, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़े धोना, पानी भरना, दूर से पानी भी भरने पड़ता था, सब काम। ये देखो अपनी रोटी, ये देखो दिखे फुल। हाँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अपने कपास से या कपड़े से तेल लगाने का तवे को, क्योंकि तवा नॉन स्टिक नहीं है और रोटी जलने के बाद कोई पसंद भी नहीं करता है। देखो अपनी दूसरी रोटी, मैं रोटी का नजर दिखा रही हूँ। हाँ कमेंट है। हाँ हाँ हाँ। राहत जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी, चावलाचो शिंगो उकर्यो उकरनीचो कैसे बनवतात ते दाखवा। मेरे बच्चा, मेरा ये वीडियो गया हुआ है, वो मैं आपको लाइव में डाल दूंगी, क्योंकि अभी खाने वाला कोई नहीं है तो बनाकर कुछ फायदा नहीं। नाज़रीन का डाइट है और हाजिक हर चीज खाता नहीं है, और नानी का एंटीबायोटिक दवा चालू है, तो नानी कितना खाएंगी। तो इंशाल्लाह मेरे जब दोनों बेटे आएंगे तो उस वक्त मैं आपको लाइव में भी बना के दिखाऊंगी, और अभी जो मेरा वीडियो है मैं आपको डालूंगी इंशाल्लाह। आप चाहे तो नारियल का दूध कम डाल सकते हो, मैं ज्यादा डालती हूँ। ये देखो इस जगह आप कविलती से कर सकती हूँ। हाँ ये देखो। मुसरत नईम ने अस्सलाम वालेकुम पता है। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चों, ये 3 रोटियां हम लोगों को शाम तक बस हो जाती है, क्योंकि बाबू एक खाता है और नाज़रीन रोटी खाती ही नहीं। बाबू 2 टाइम 2 खाएंगा और नानी आधी आधी रोटी 2 टाइम खाएंगी। शिफा जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। नाज़रीन अब सिर्फ गवार लेंगी और उसके साथ मच्छी लेगी और चम्मच से खाएंगे, उसका डाइट है। मुसरत नहीं दाखवतीस पण
मुसरत नईम ने भी अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज सिद्दीक ने हाय बोला, सही बात है बोला है। हेलो बेटा। मुसरत जी बोलिए, नाज दीदी हाजिक कैसा है, आप दोनों कैसे हैं? हम सब अच्छे मुसरत जी। और हाजिक स्कूल गया है। हाजिक का छोटे का मस्ती वाला भी कल डाली हूँ मैंने, खड़े में उसको क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट डाली हूँ। और आज उसके मामू के साथ छोटा था उस वक्त का फोटो भी डाली हूँ कम्युनिटी पर, यानी पोस्ट पर। मेरे इसमें बहुत सारे फोटो मिले उसके फोन में, ये देखो। शहनाज जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर कहीं कुछ फटा तो उसको अपन लगाने का ऐसा आटा। सोफिया जी बोलिए, खाना नहीं खाऊंगी, बस आपकी मुलाकात के लिए और दुआ के लिए आऊंगी। नहीं, इंशाल्लाह आओ, सोफिया जरूर जी। आओ, मेरे हाथ का खा के जाओ। इंशाल्लाह, न जाने कब मुलाकात होगी, कब नानी आपको मिलेंगी। आप जो भी आओगे बता के आओ, मैं खाना भी बनाऊंगी। अगर नाश्ते का टाइम हो नाश्ता, मगर खाना खाना आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। शहनाज जी ने माशाल्लाह कितनी बोला बड़ी है। रोटी देखो। जोहा जी बोलिए लाइक करो। 73 लाइक हो गए, सब लोग ऑनलाइन है, जल्दी जल्दी लाइक करो ताकि पूरे लाइक करो, 100 शेयर लाइक करो, हो जाए। सब्सक्राइब करो। अपने जैसा खैर चैनल को आगे बढ़ाओ। देखो हम ऐसा ही रखते हैं, एकदम सूखी नहीं रखते, जिससे कैसा टुकड़ा बुराने को मिलता है, लस लसित बोलते हैं। आप चाहे तो सूखी भी कर सकते हैं, अपनी मच्छी है। तबस्सुम जी ने बोला है लाइक डन, थैंक यू तबस्सुम जैसा जी। खैर। शहबाज सिद्दीकी बोले मुझे देखना है, मुझे झींगा विथ वेजिटेबल्स पसंद है। हाँ इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी मजा आएगा पहला चीज। हाँ दिखाऊंगी। हाँ, अबन जी ने बोला है नानी मेरे भाई की रोजी के लिए दुआ करो, नानी अच्छी सी। अल्लाह आपके भाई को पाबूद वाली हलाल की रिज्जत दे परवरदिगार, और उस रिज्जत में बरकत दे मेरे मौला। हर बेरोजगार को हलाल की पाबूद वाली रिज्जत अता कर, आमीन। को पढ़। एक आटा 6 महीने का है मगर अच्छे से है, क्योंकि मैं फ्रीजर में, मैंने उसके लिए एक फ्रीजर ली हूँ कि मैं आटा, मेरे गांव की काठन यानी तुरी, पाउटे, मूंग, ये सब रखती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके खत्म करती हूँ, क्योंकि गांव की खेती का अच्छा रहता है। और बाहर एक साल से रहेंगे तो खराब हो गए। देखो हो गया अपना। शहनाज गैबी जी बोले अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आप कैसे हो? अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। बहन मेरी दोनों बेटी को बहुत सारी दुआ करे, मेरी मुस्कान को रिश्ते के लिए दुआ करना। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी बेटियों को नसीब अच्छे करे, उसे अच्छे से रिश्ते आए और वो अपने ससुराल मैके में खुश रहे और अपने ससुराल मैके वालों को भी खुश रखे। या अल्लाह जो भी ये माँ दुआ कर रही है अपने बच्चों के लिए, अल्लाह रब्बुल करीम उनकी हर दुआओं को कबूल कर। मेरे बच्चों, आपकी दुआ सबसे अनमोल है, उसके सामने नानी की कुछ नहीं है। माँ की दुआ बहुत बड़ी दुआ है और उस दुआ को अल्लाह के अर्श तक खिलता है। इंशाअल्लाह हर माँ की अल्लाह रब्बुल करीम दुआओं को कबूल फरमाएंगे और हर बच्चों को खुश व आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तबस्सुम जी ने बोला है नानी आपकी हर रेसिपी बनाती हूँ, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है और सबको पसंद भी आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चों सच्ची से अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। आप करो, आपको भी अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। राहत जी ने भी बोला है कि उनको शाक देखनी है, मैं भी बनाती हूँ लेकिन मुझे देखनी है कि आप बहुत टेस्टी कैसे बनाते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बच्चों में कल अगर मेरे साथ आ गए तो कल ही बना के दिखाऊंगी, नहीं तो परसों पक्का। यस। मुसरत जी बोलिए नानी हम 2 दिन नहीं आए क्योंकि हमारे नयन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ है, दुआ करना नानी हमारे ननन के लिए। अल्लाह रहम कर परवरदिगार, उन पर रहम कर। या अल्लाह उनको चलता फिरता कर परवरदिगार, उन्हें बेड पर मत रख। जो भी बीमार है उन्हें शिफाए कामला दे मेरे रब। रहम कर मेरे पाक परवरदिगारा, किसी को भी बेड पर मत रख। ऐ रब्बुल करीम, हर एक को चलते फिरते में, कामकाज करते में जब वक्त अय्याम आए तो खुद के हाथ से शरबत बनाए ऐसी ताकत दे
और आसान मौत कलमे तैयबा कलमे शहादत के साथ अता कर। किसी को भी बिस्तर पर मत रख। आपके ननू को जल्दी शिफाए कामला दे मेरे मौला, रहम करे पाक परवरदिगारा, रहम कर। मैं अपने लिए हर वक्त ये दुआ करती हूँ और सबके लिए करती हूँ, अल्लाह किसी को भी बेद पर मत रख मेरे मौला, हर एक को चलता फिरता रख, काम काज करता रख। अपने बच्चों का वालिदैन को भी मोहताज न कर और बच्चे वालिदैन के भी मोहताज न हो, क्योंकि कभी ऐसा भी वक्त है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ कि माँ बाप बेचारे बूढ़े होते फिर भी बच्चों की खिदमत करते हैं, क्योंकि बच्चे अपाहिज हो जाते कुछ न कुछ। अल्लाह ऐसे वक्त किसी को भी मत दे मेरे मौला, हर बच्चों को हाथों पाँव से सलामती दे और हर बच्चे के कंधों पर अपने वालिदैन का जनाजा जाए, आमीन। शहना जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा जी बोल रही नानी आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। अच्छा वो मिल्क पाउडर गया ना डस्टबिन में? हाँ नहीं जाने दो, नहीं दिखा दिया। आप स्टार्टिंग में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। हाँ ये देखो, आप कोई भी पाउडर यूज कर सकते हो, कोकोनट मिल्क पाउडर ऑनलाइन मिल जाता है और किसी किराना माल की दुकान में जाएंगे ना तो वहाँ पे भी मिल जाएगा मेरे बच्चों। और जल्दी से सादे पानी में वो बहुत अच्छा हो जाता है, कोई जरूरत नहीं गर्म पानी वगैरह की। देखे ना अभी आपके सामने मैं करती हूँ, कितनी बार कर रही हूँ। हाँ पूरा टाइम तो बनता है। ये देखो अपनी लाश रोटी। मुसरत नईम ने बोला है आपसे दुआ की दरख्वास्त है। दुआ सबके लिए मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों के लिए। देखो अपनी रोटी फूल गई माशाल्लाह, पूरी डब्बी के डब्बी। 6 महीने का आटा है, मगर फ्रीजर में रखती हूँ खराब ना हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखो। चलो अब सब दिखाई ना? हाँ सबके कमेंट देती, उधर बैठने आती। हाँ चलो एक बार दिखाओ सब। हाँ दिखा दो, फिर वापस इधर आने की जरूरत नहीं ना। खा के दिखाने वाले हो? नहीं, ये नानी ने बनाई है रोटी, ये है मच्छी और झींगा, और ये है गवार। गवार यानी कोकन में उसको बाउची बोलते हैं। घेत आहे उपसून? हाँ घ्या ना, काही खाल्ल्या पण नाही हो सुभाषचंद. चल घेतो. 11:45 झाले. आणि जवाब पण देत असं. इसको पहले गवार ले रही हूँ। आप दूध कम डाल सकते हो। हाँ मेरे बच्चों, नानी को ना ज्यादा लगता है, कुछ जरूरत नहीं इतना डालने की है। ये देखो मच्छी अपनी, एक झींगा भी दी, बहुत अच्छी लगती है मच्छी। याद होता है थोड़ा भी खराब हो तो नानी को नहीं अच्छा लगता। टेस्टी। देव खाए नको. चलो मैं एक ले लूं. हो बंद आहे. चलो यांचा फोटो काढताय म्हणजे वरती ठेवाय मिळेल आपल्याला. खायला मी मोबाईल तुला दिसलेलीस का कमी थोडंसं मसाला जरा दिसते. आओ खाना खाने नानी के साथ मेरे बच्चों, और जो भी आएंगे उनको, उन्होंने मुझे बता के आओ कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए, इंशाल्लाह वही चीज नानी बनाएंगी इंशाल्लाह।
यम्मी तो बघ तैसंच बेस होतं खबर आहे हात तैसंच ठेवा बुढ़ी औरत नानी कितना नाटक करती है। नानी की बेटी नानी से करवा के लेती है। ये देखो अपनी रोटी, ये देखो कैसी भाप अंदर जा से रही है, भाप देखें? आ रही है, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं नानी का जलता, नानी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग बेबी। स्ट्रांग नहीं होती तो 22 साल की उम्र में तन्हाई 2 बच्चों के साथ 6 महीने का मेरा बच्चा था दानिश, और मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। ये जिंदगी अच्छे से अल्लाह ने साथ दे के गुजारी। अपन गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आओ मेरे बच्चों खाना खाने। नजदीक होती तो जरूर खिलाती। सिद्दीका तोले ने हाय बोला है। शिफा जी ने बोला अल्लाह आप लोगों को खुश और सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। हेलो बेटा। सनोबर खतीब ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। क्या खबर बोल रहे सलाम। तबस्सुम जी बोल रहे और हमको भी आपकी आदत सी हो गई है। हाँ मेरे को भी आदत हो गई। सनोबर जी बोल रही नानी की तबीयत कैसी है? नानी की तबीयत अच्छी है सनोबर जी। शम्मा जी बोल रही आंटी हम भी इंडिया गुजरात के हैं, मेरे दादा दादी का पूरा खानदान जूनागढ़ और जमनागढ़ से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद वो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चले गए होंगे। क्यूटीएफ ने हाय बोला है। शहनाज जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम। जोहा जी ने सबको याद दिलाया है कमेंट लाइक करने के लिए, थैंक यू जोहा जी। मच्छी जबरदस्त। सोफिया जी बोलिए बाजी आपसे बात करके आपकी दुआएं मिलती है, इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए, और अल्लाह आपको सेहत से रखे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपके हर दुआ को कबूल करे। आप अच्छे लोग हो जिससे नानी आ रही है और आप मेरा साथ दे रहे हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे परवरदिगार। और माशाल्लाह 100 के ऊपर लोग हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 85 लोगों ने लाइक किया, तो जल्दी जल्दी 15 लाइक करो, 100 अपने पूरे होने चाहिए। खुश देखो ये मेरा हाजी कितना पसंद करता है। हाँ ये ऊपर की जिल्द रहती है ना फिश की। खुर्शीद शेख ने बोले आप जितना पढ़े हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखों से भी बेहतर है। वाकई में खुर्शीद जी आपने बहुत सही बोला। कभी कभी ऐसे होता है ना कि मम्मी हमारी ही गलती निकाल देते हैं। शहनाज जी ने आमीन बोला है। सोफिया सकब बोले बाजी आपसे एक दिन बात नहीं हुई तो दिन अच्छा नहीं जाता है, प्लीज़ आप रोज़ अपनी रेसिपी लाए न लाए तो भी चलेगा, बट मुलाकात के लिए आओ। इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार है, आपकी नानी जरूर आएंगी। नानी भी उतनी बेचैन रही थी आपके लिए जितने आप बेचैन हो। खतीजा जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना, रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। और उन्होंने लाइक भी डन कर दिया है। शहबा जी बोल रहे हमने कर दिया है, बाकी भी कर दो लाइक। नानी नाचनी का आटा क्या होता है? रागी ना, रागनी। रागनी हाँ, उसको रागनी भी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं। खतीजा जी ये इतना फायदेमंद है मेरे बच्चों। एक रोटी दिन में खाओगे तो कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी आप में, और इससे वजन भी बढ़ता नहीं। खतीजा जी बोली अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना। वालेकुम सलाम। बिल्किस जी ने भी अस्सलाम मेरे वालेकुम बच्चों बोला आप है। मेरी हर दुआ में हो, मेरे अपने बच्चों की तरह। डिम्पल जी ने कबूल कबूल बोला है। खतीजा जी ने आमीन बोला है। बरकतल्ला बोला है। अभी जिबल जी बोल रही है जवारी का आटा तो मालूम है, नाचनी मतलब रागनी, शादी चॉकलेटी रहती है। हाँ लाल चॉकलेटी जैसे ऐसी लाल लाल रहती है। सोफिया जी बोल रही है बाजी आप फिश का पुलाव बनाओ, वो भी कोकोनट मिल्क में, रावस का, बहुत अच्छा लगता है। बनाऊंगी। हाँ शेख साधु जी बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब, तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप सबों को अच्छा और खुश रखे। मैं अच्छी हूँ, अल्लाह से हर लीमा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। शेख साधु जी बोल रहे मैं आपकी दुआ सुनने आती हूँ, आमीन। एक दिल ही कितने बार जीतोगे। माशाल्लाह मेरी बच्ची तू भी सदफ बहुत अच्छी बच्ची हो, मेरी दुआ में हो। अल्लाह आपकी परेशानी को खत्म करे और आपके शोहर को रोजी रिजक पाबूद की मिले।
और आपके जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामला दे। जो आप बताते हो, कुछ चाचा या मामू कुछ बताए, याद नहीं है। डिम्पल जी ने बोला है दिल साफ है नानी का, वाकई में। क्रेजी जी ने हाय बोला है। शहबाज सिद्दीकी ने बोला है आज आप बहुत मेहनत की हो अम्मी। हाँ। आप साथ होते हो ना तो मेहनत करने में भी मजा आता है। सोफिया सकफ जी बोलिए बाजी कोतंबीर डालो ऊपर से, अपने कोकनी इस डिश अधूरी होती है जब तक ऊपर से हरा धनिया नहीं डालते। वो मेरे मम्मी मसाले में बच्चों, ऐड मैं कर मसाले देते। में पीसने लेती हूँ। अख्तरी जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम दीदी, आप कैसे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे, आमीन। डिम्पल जी ने बोला है वेज कुछ भी चलेगा। इंशाल्लाह मैं वेज बनाऊंगी। हाँ, तबस्सुम जी बोल रही है आपकी वीडियो री पर नहीं देख टीवी पर नहीं देखती हूँ, बट जब टाइम मिले तो फुर्सत से एक साथ मैं 5-6 वीडियो देख लेती हूँ। बहुत ही बेहतरीन डिशेस होती है, टिप्स भी माशाल्लाह कमाल की होती है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चों, आप देख रहे हो इससे चैनल चल रहा है। अल्लाह ये चैनल बहुत आगे जाए, या अल्लाह इससे बहुत सारे पैसे आए जो मैं सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए या किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल करूं। ऐ मेरे मौला, इस पैसों का कभी मेरे बच्चों को या मुझे जरूरत भी न लगे, ऐसी मेरे बच्चों की रोजी रिज्जक पाबूद दें। क्योंकि मैंने ये नीयत से ही चैनल निकाली हूँ जज़ाए खैर के। अल्लाह मुझे आखिरत का जज़ाए खैर दे, और मेरे बच्चों को, आप सबको दुनिया व आखिरत का अता करे। क्योंकि मैं दुनिया से राजी हूँ, जैसी भी है चलेगी, मगर मेरे मौला आखिरत सुकून की बना दे, अब भी नींद सुकून की दे मेरे रब्बुल करीम, आमीन। अच्छा, एक कमेंट आया, आरिबा जी ने बोला फास्ट फास्ट कमेंट पढ़ते जाओ, हमारा नंबर ही नहीं आता है। अभी नानी जवाब फटाफट देना, मैं भी फास्ट फास्ट पढ़ रही हूँ। आरिबा जी बोल रही है आज हमारी कमेंट पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते 2-3 बार किया था, तो सॉरी आरिबा जी, मिस हो गया होगा। शेख साधु जी ने बोला है आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शाहीन आमीन एम जी बोल आमीन। रहे आरिफा जी, आपका कमेंट कभी रहा तो नानी खुद जब जिक्र करने बैठती है तो सबके कमेंट के मुंह से जिक्र करती है और हाथ से कमेंट के जवाब देती है, वो भी दुआ के साथ। आप मेरी वीडियो पर डालते रहो, मैं हर एक के कमेंट के जवाब दूंगी इंशाल्लाह। शाहीन एम ने बोला वेज बिरयानी या फिर अंडा भुर्जी बताना प्लीज। दोनों बताऊंगी। क्रेजी जी ने लाइक डन किया है। शमा जी बोलिए आपकी हमारी कुकिंग टोटली डिफरेंट है। हाँ शमा जी। सही है। शेख आप मेरे तरीके से एक बार करो मेरी बच्ची, तुमको अच्छा लगेगा। शेख साडू जी बोलिए मैं बहुत दिन से नहीं आई, टेंशन में थी, इसलिए नानी ऐसे आप दुआ करो मेरे लिए। अल्लाह जो भी आपकी टेंशन है उस टेंशन को अल्लाह खत्म करे, और अल्लाह की रहमतों में आपको ढांप ले, आपको सुकून की जिंदगी अता करे, आमीन। सोफिया सकफ जी बोलिए बाजी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, रोज़ एक लाइन बोलते जाओ, मेरे दिल को छूती है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बच्ची, जरूर जरूर। आयशा जी ने हाय बोला है। तबस्सुम जी बोलिए आप बहुत सादे हो, इजी है, कोई अपने ही घर का मेंबर हो, दुआ भी बहुत अच्छी करते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाए खैर मेरा बच्चा। ये देखो नानी की आधी रोटी अभी तक पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी लेगी। वो सोफिया नाप सकफ की है नानी की, बोले अगर ज्यादा खाई ना तो उल्टी हो जाती है। सोफिया जी बोलिए हाथ की रोटी का टेस्ट बहुत टेस्टी होता है, वाकई में सोफिया एकदम जी। सही बोले। मेरे नाज को बाहर की रोटी नहीं अच्छी लगती, घर की अच्छी लगती, मगर क्या करे, उसकी माँ में अब ताकत नहीं, बाहर की रोटी आती है। और उसको नहीं आती है उतने अच्छे से बनानी मम्मी नाज़िम के बनाती जैसे। है मगर मेरे जैसी नहीं। और मुझे वो कंटाल आता है, बहुत गोंदल भी होता है रोटी बनाने के लिए। गेहूं की रोटी फटाफट हो जाती है। सोफिया जी बोली, शमा जी बोली है वालेकुम अस्सलाम प्यारी आंटी जी, थैंक यू सो मच जो आप मुझे याद रखते हो, मुझे भी आपका बहुत इंतजार रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची। आप पाकिस्तान में इंडियन खाने ऐसे करो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, करके तो देखो, पाकिस्तानी भी अच्छी फिश मिलती है। तबस्सुम जी ने आमीन बोला है। आप कहाँ रहते हो? हम लोग नवी मुंबई कलम्बोली में रहते हैं, इंडिया से है तबस्सुम जी।
अहमद जी ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जी बोल रही है खैरियत नानी, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआ से मैं अच्छी हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ हूँ। क्रेजी जी ने बोला है नाजनीन अच्छे हो? हाँ क्रेजी जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? नसीम शेख ने बोला है अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची डॉक्टर है लेकिन उस अभी तक औलाद नहीं है, इसलिए उसके लिए दुआ करो। अल्लाह आपके बच्ची को हर तरीके से मुकम्मिल नेक साले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद उसके गोद में जल्दी आता करे और आपको नानी बना दे। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद से नवाज मेरे मौला, आमीन। शहबाज सिद्दीकी ने माशाल्लाह बोला है और बोल रहे हैं एक बार नात सुना देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शराफत कलवे ने हाय बोला है। तबस्सुम जी ने आमीन बोला है। अरीबा जी ने स्माइली आमीन भेजा है। आमीन। अबान जी बोल रहे माशाल्लाह मेरी प्यारी नानी बहुत अच्छी है। जज़ाक है मेरा बच्चा, आप खुद मेरे बेटे अच्छे हो जो सामने वालों को अच्छा समझते हो। क्रेजी जी ने बोला एकदम सही बात नानी। सोफिया सकब जी बोल रही है इसको बोलते हैं कोकनी खाना, वो सिर्फ हम कोकनी ही जानते हैं, इसका मजा वाकई में सही। इसका मजा और कोई नहीं जान सकता, जो बनाएगा वो जानेगा। अब्दुल गुफार ने हाय बोला है। हाँ ठीक है चालेल। शादिया सरगुरु ने डाइट में नाचनी की रोटी नहीं खा सकते बोला है। हाँ लेकिन हम लोग तो डॉक्टर खाते ने मुझे हैं। खाने बोला। हाँ नाचनी यानी रागनी। हाँ हम लोग तो हजीक को भी खिलाते हैं चॉकलेट रोटी बोल के। सादिया जी बोलिए लाइक डन। सोफिया सकफ ने बोला है मैंने कल पानी पूरी बनाई माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी, बच्चों ने बहुत मजे से खाई माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उसका लग जो बनता है। अबान इंशाल्लाह जी ने बनाऊंगी। आमीन बोला है। ऐनक जी ने मैं ना अस्सलाम मेरे वालेकुम। अपने स्टाइल से आपको बड़े चने नहीं सफेद उसका एक लग अलग टाइप का, यानी उसको क्या बोलते हैं पता है? लगरा नहीं बोलते उसको। छोले। छोले पर नहीं, मैं बनाऊंगी तब। नानी नाम भूलती है। देखो देखो अलीना बहुत जी अच्छी ने डिश बनती अस्सलाम है वालेकुम नानी जो अल्लाह खुद के आपको। हाथ से उसकी पपूरी बनाती हूँ जो दही जी बनवता। हाँ दही चाट। हाँ दही चाट सांगा तो चाट। छोले दही चाट। अच्छा रमजान के लिए बहुत फायदेमंद है, पेट भी भरता है और ताकत भी चने में मिलती है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंड है, आपकी इधर कैसी है ठंडी? मैंने स्वेटर भी पहना है और ऊपर फैन भी ऑफ है। हाँ मम्मी आने तक मैं छोटे छोटे जो मैसेजेस है वो ले रही हूँ। तबस्सुम जी ने आमीन बोला है। कदीर खलफे ने हाय बोला है। सना कौसर जी बोले येलो वाली डिश का नाम क्या है, कैसे बनाते हैं? ये येलो वाली डिश का नाम, अरे मैंने वो सामने रखा था ना। ये येलो वाली डिश का नाम बाउची इन कोकोनट मिल्क, गवार कोकोनट मिल्क के साथ बनता है। आप रेसिपी पीछे इतनी अच्छी बनती है उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप पीछे पूरी रेसिपी देखो तो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अलीना आयत ने अस्सलाम वालेकुम नानी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सेहत दे बोला है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राहत जी बोलिए नानी आटे में आप थोड़ा कलौंजी भी डालो। हाँ सही है। कलौंजी बहुत अच्छी, मगर सुबह को सबके लिए बरिशब कलौंजी अजवान और क्या होता है तिल, ये भुने हुए रहते हैं तो एक एक चाय की चम्मच मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और गर्म पानी हाजिक तक गर्म पानी पीते हैं। हाजिक आधी चम्मच, हम एक एक चम्मच। शेख साधु जी ने बोला आमीन आपकी दुआ माशाल्लाह होती है। शहबाज जज़ाक जी है ने मेरा आमीन बच्चा। बोला है, हाय बोला है। डिम्पल जी ने, तबस्सुम जी ने आमीन बोला है। अल्लाह सबके अलीना आमीन जी को कबूल फरमाए। अलीना जी बोली है। अलीना एक बोले नानी कोकन अरोमा के फूड बहुत सही होने की अरोमा के फूड बहुत सील होने की दुआ करे और मेरे बच्चों को अल्लाह तरक्की सेहत व दुआ करो। अल्लाह आपके बच्चों तरक्की दे, सेहत दे, कामयाबी दे और आगे बढ़े, आमीन। अरफशा शेख ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। मुमताज जी ने वालेकुम बोला है अस्सलाम, अल्लाह अस्सलाम सब पर वालेकुम माँ सलामती रखे। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं शमा जी अच्छी हूँ, बोली अल्लाह है। आपको भी अच्छा रखे। शमा जी ने बोला है तारा आंटी अभी आई है, सलाम बोल रही है, दुआ का बोल रही है, वो भी अपनी
अपने से मिले जो इनसे दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं हाँ आया। कोई बात नहीं, वो अच्छा ही कमेंट है। तारा बेटी हाँ, मेरा बहुत सारा प्यार आपको, हाँ ढेर सारी दुआएं। अरफा शेख ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नानी अच्छी है और अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे, मुमताज आमीन। जी बोली, आज मैं लेट हुई, मुंबई में शादी को गई थी, आने लेट हुआ। हाँ ऐसा क्रेजी ऐसा। जी ने माशाल्लाह बोला है, आपकी तबीयत कैसी है, नानी पूछ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, बहुत है कमेंट। हाँ बहुत है, हाँ, ले बस करना फटाफट है। फटाफट फटाफट। आप जवाब फटाफट हाँ मैं दे फटाफट रही हूँ। देना। डिम्पल जी ने कोकोनट मिल्क रेसिपी के टाइम पे ज्वाइन किया, उनको भी ज्वाइन करने के लिए लेट हो गया। कोई मुमताज बात जी ने नहीं, बोला है आप पूरा माशाल्लाह वीडियो खाना। देखो, ये वीडियो पूरा देखो, आपको मच्छी, गवार और नाचनी की यानी जवारी और रागनी यानी उसको नाचनी बोलते हैं, मिक्स आटे की रोटी भी बनाते हुए दिखाई जाएंगी जो बहुत अच्छी है। मुमताज जी बोलिए माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना है। शहबाज जी ने जज़ाए बोला है खैर मेरे अम्मी, बच्चों। देखने के बाद आपकी रेसिपी बहुत भूख लग जाती है, मुझे भी लगती है। मुमताज जी बोलिए सबने लाइक करो जल्दी जल्दी, 96 लाइक हो गए, 4 माशाल्लाह ही बाकी है, माशाल्लाह। सबको जल्दी जल्दी करो। लाइक करो, शेयर करो, आप राजा अपने पंडित चैनल को आगे बढ़ाओ। राजा पंडित ने बोला अस्सलाम वालेकुम डियर, हैव अ ग्रेट वंडरफुल हैप्पीएस्ट डे, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम डियर, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। शाहीन एम ने बोला है नाज बेटा आपका मिक्सर दिखाना प्लीज, अभी खत्म होने से पहले दिखाते याद दिखाते, दिलाना। हाँ एकदम बारीक हो जाते हैं हाँ। उसमें। मुमताज जी और ने पता है ये बारकल्ला बोला मिक्सर हम है। 6 साल से इस्तेमाल करें, एक बार भी काम नहीं निकला है, न गलास अरफा कोई खराब है। उसके लिए वो ये भी है, बारीक के ना कोमरा विमरा करता, हाँ, ग्राइंडर। ग्राइंडर भी है, सब चीज है उसको। उसमें रोटी का आटा भी गला सकते गोल सकते हैं। हैं और चिकन मटन बारीक कर सकते हैं, उसके अलग अलग साँचे हर आते पार्ट हैं। है अरफा उसके। जी ने बिस्मिल्लाह करिए नानी जी, आप लोग बोला है। जज़ाक है। मुहिब जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सबा जी अस्सलाम। ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। नानी कैसे हो आप, खाना अल्हम्दुलिल्लाह बना मैं रहे हो? अच्छी हूँ। आजकल हम सब शादियों में बिजी है, हाँ तो शादियाँ आपका बहुत निकली है लाइव जिससे देखना लोग कम नहीं भी आ रहे। मिलता। बाकी खैरियत? नाजू और हाजिक कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सब अच्छे, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। मुहिब जी बोलिए खैरियत नानी नाजदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्किस जी ने बोला है मुझे भी चाहिए। आ जाओ मेरा बच्चा। मुमताज जी बोल रही है अगर हम लोग आए तो हमको यही वाला खाना बनाना। इंशाल्लाह जरूर जरूर। इसमें कैसे लाइक करते हैं वो बताओ, आप स्क्रीन पे डबल क्लिक करो नालिना जी, लाइक हो जाएगा। अरबाज साइड में 3 शून्य के बटन है, उसको टच करो, टच करने से लाइक का ऑप्शन आता है, लाइक करो। और 2 बार मेरे फोटो पर आपने क्लिक किए, दबाए तो लाइक दिखाई जाता है कि हो गए लाइक। अपन जी बोलिए नाजनीन शादी में गए तो फोटो डाल देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसको तैयार करूंगी और आपको लाइव में आके दिखाऊंगी नाच जा रही और इतनी सुबह में कोई नहीं रहेगा लाइव में। मैं फोटो नहीं हाँ, डालूंगी। फोटो और वीडियो शॉट बनाएंगे। चलेगा। राहत जी ने बोला है माशाल्लाह नानी की रोटी, मुझे मेरी माँ की याद आई, वो भी ऐसे ही बनाते थे लेकिन मुझे नहीं आती हट नहीं मेरी पे। बच्ची को भी उतनी अच्छी नहीं आती मगर भूनती है, जब मैं तबस बीमार हो जाऊँ बाहर से कोई लाने वाला ना हो तो मेरी बेटी बनाती है रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। तबस्सुम जी ने बोला है जिंदगी गुजर के जो बड़े लोग सीखे लाइफ से वो इल्म बराबर। डिग्री से किसी को नहीं मिलेगा, और बेशक बड़ों की नसीहत ही मो, मोती के तरह कीमती होती है, बेशक मोती की मेरे तरह बच्चे, कीमती ये होती है। इतना अच्छा तुमने कमेंट दी हो। जो अपने को लाइफ में जो अपन देखते हैं उससे जो इल्म मिलता है वो इल्म से कितने गुना ज्यादा अच्छा है। और जिनको ठोकरें लगती है वो ठोकरों से इतने मजबूत बनते हैं कि पूछो मत, आपका हर लफ्ज अच्छा है, दिल को छूने वाला है। तहमीना जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। तहमीना जी वालेकुम बोल रही है अस्सलाम। नानी कौन सी फिश खा रहे हो? कोमट यानी जितारा खजूरी जो फेमस है, इसको दरिया का राजा भी बोलते हैं। शहबाज जी बोले अम्मी 2 साल हो गए, मेरी अम्मी को कैंसर हो गया था, अब वो नहीं है, इसलिए मैं आपको अम्मी कहता हूँ, मैंने देखा है उस दर्द को, इसलिए आपकी दुआ सुनकर अच्छा लगता है, कोई माँ दुआ दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, मैं आपके माँ जैसी ही हूँ। अल्लाह आपके माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और आपकी हर दुआ को कबूल करे, आपकी दुनिया व आखिरत सुकून की बना दे, आमीन।
तबस्सुम जी बोल रहे हैं, नानी मेरे कमेंट का जवाब देते हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन होता है। जैसे कि मेरा बच्चा, मैं भी खुश होती हूँ कमेंट के जवाब देने। इमरान रिजवी बोल रहे हैं, आप लोगों ने कितना डोनेट किया है उसके प्रूफ दिखाइए। इमरान जी आप हमारे चैनल हाँ, पे जाके जाओ। सर्च मारिए कि नानी नवासा चैनल से एडमिशन्स कितने हुए हैं, आपको वहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। आतिका जी ने अस्सलाम वालेकुम नहीं, बोला और है। देखो, आप देखो कि कितने पैसे आए और कैसे एडमिशन हो गए, किस बच्चे का हो गया, सब दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं खुद के लिए चैनल निकालती तो मैं खुद से बोलती कि मैं अपने लिए निकाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नानी को बहुत सा दिया है, उसे कुछ जरूरत नहीं अभी ये काम करने की, मगर खुद के जजाए खैर आखिरत के लालिच में नानी ये कर रही है। और उसको अब इतनी फैमिली अच्छी मिली है कि नानी अपनी फैमिली से जुड़ गई है। आप देखो, जरूर देखो। और जो मेरे बच्चे और मैं करती हूँ वो किसी को भी दिखाती नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब जानता है, मेरा रब मुझसे राजी रहे, वही मेरे लिए काफी है। आप जैसे एक दो लोग आते हैं, उन्हें मस्ती होती है, मगर कर दो, आप भी करते रहो, जिससे सबको समझे नानी का जवाब क्या मिलता है। करो, जरूर आओ। आतिका जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम जी बोल रही है, देसी स्टाइल के खाने सिंपल कम चीज़ों से और टेस्टी बनते हैं, इसीलिए आपके खाने लजीज बनते हैं। बेशक बेशक, सच्ची बात। आतिका फकी बोल रही है, कैसे हो नानी नाज दीदी, हम सब अच्छे हैं। शहबाज जी ने बोला है, नाजनीन तुम कमेंट अच्छे से पढ़ती हो। थैंक यू शहबाज जी, मैं थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ इसलिए कमेंट पूरे नहीं हो पाते। आतिका जी ने बोला है, अल्लाह आपको अच्छा रखे और खुश रखे, आमीन। आमीन। अल्लाह सबके लिए दुआ कबूल तबस्सुम करे, जी ने आपके भी लिए भी। आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल रब करे। स्टाइल ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। शेख साडू जी बोल रहे हैं, आपको सब याद रहता है, हमारी हर तकलीफ याद रखते हो, हमको रहती तो है, रहती एक है। बात नहीं याद रहती है, आपको तो पूरे लोगों के नाम पता है बेशक माशाल्लाह, और तकलीफ भी सबकी जानते हो। बेशक मेरे बच्चों, मैं दिल से चाहती हूँ, जो खुद तकलीफ से गुजरता है उसे पता है सामने वाले की तकलीफ क्या है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं अल्लाह से क्या कहती हूँ, या अल्लाह, मेरा फैसला तेरे ऊपर छोड़ा है, मगर मेरे मौला, मैं तकलीफ से गुजरी हूँ तो उसको भी माफ कर ले और उसे हिदायत वाला बना दे, ये कहती हूँ। मगर दिल किसके हाथ में नहीं, हो सके किसी का दिल मत दुखाओ किसी ने, न जाने कब दिल से कुछ निकले, और अल्लाह आमीन करे। अल्लाह कभी ऐसा ना हो, बस दुआएं ही कबूल हो। अगर कभी भूल चूक से दिल दुखा हो तो उस इंसान को माफ करना। फरहान जी बोल रहे, 10th में पास हो जाओ, दुआ करना नानी। इंशाल्लाह मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो, आप 10वीं में फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट क्लास से पास हो जाएंगे। तबस्सुम जी ने बोला है, चने का जो बताया ना अपनी रेसिपी बताना जरूर। शमीम जी इंशाल्लाह वो चना चाट इतना मेरा बच्चा अच्छा होता है, जिसकी पुड़िया भी मैं खुद तलती हूँ। इंशाल्लाह मैं रमजान से पहले आपको लाइव में दूंगी, और शमा जी रमजान में रेसिपी भी डालूंगी इंशाल्लाह। शमा जी ने इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी बोला है। शाजिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम जी बोलिए, हमारे यहाँ भी ठंड है, मैंने पूछा था ना कहाँ कहाँ ठंड है। अबान जी ने भी बोला है कि चना वाली रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह बताना। बेटा, जैसा जैसा मुझसे होगा मैं हर रेसिपी आपको दूंगी रबा इंशाल्लाह। स्टाइल बोल रहे हैं, नानी रेसिपी का खजाना है, क्यों पता है? नानी 22 साल से तन्हाई गुजारी, और उसने सिर्फ खाने बने, और हुनर भी अल्लाह ने उसे बहुत दिया, इल्म भी बहुत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा पढ़ के भी ज़हीन नशीन होता था। तो नानी इतने अच्छे खाने बनाते हैं, तुम फॉरेन के बोलो वो बना सकती है, इंडियन बोलो इंडियन बना सकती है, कोकन के बोलो कोकन के बना सकती हो। और होटल में ढाबे में जो भी खाती हूँ उसकी रेसिपी पूछती भी नहीं, टेस्ट से आके वैसा बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी लजीज मजेदार बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रबा जी ने बोला है, अल्लाह आपको सलामत रखे नानी। राबिया कुरैशी फ्रॉम कश्मीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह राबिया बेटी को खुश रखे, आबाद रखे, कश्मीर की हर तकलीफों को खत्म करे, वहां राहत और सुकून दे, आमीन। तहसीन जी ने बोला, अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। परवेज जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। सामिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। परवेज दशाजिया ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। सबके लिए वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे, आमीन। तबस्सुम जी बोलिए, मेरी बेटी की भी शादी है, दुआ करो अल्लाह उसका ससुराल में
इज्जत मोहब्बत और कद्र नसीब हो। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आपके बेटी को खुश रखे, जोरे के सलामत रखे, आपकी बेटी भी खुश रहे और ससुराल वाले मायके वाले भी खुश रहे। आमीन। तबस्सुम जी ने जज़ाकल्लाह बोला है। शहबाज जी बोले आपकी बातें हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। नानी तय के पीछे नानी की याद निकलेंगी ना, नानी की आखिर तो संवरेंगी। तबस्सुम जी ने और शहबाज जी ने आमीन बोला है। शहबाज आमीन। सिद्दीकी बोल रहे ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना है आपने, नहीं मेरा बेटा, इग्नोर जवाब मारने देना का। जरूरी है। परवेज जी बोल रहे आप कहाँ से हो? मेरा बच्चा, मैं हूँ कोकण से, मगर नवी मुंबई में रहती हूँ। मैं महाराष्ट्री हूँ, इंडियन। मारिया पटेल बोल रहे अस्सलाम वालेकुम फुप्पी एंड नाजदी, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं। मेरी भांजी है, भाई की बेटी है। अबान जी ने परवेज जी ने आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा। सोफिया सकब बोल रहे हम तो इतना हक नहीं पहुँचा के हमने कोई लाख भर नानी को नहीं भेजा। हाँ, जो पूछने का हक है वो जो करते वो अल्लाह जानता है। बिल्कुल सही मेरा बच्चा, बिल्कुल। अल्लाह मेरा गवाह है, बस मुझे काफी है मेरा रब। ये और मेरे इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे समझ रहे। ऐसे हिसाब मांगने हैं जैसे हमारे पास पहुंचा के रखा है। बराबर बोला सोफिया जी ने। बिल्कुल सही जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज जी ने आमीन बोला है। सामिया जी बोलिए खाला मैं सऊदिया से मक्का से देखती हूँ आपको, माशाल्लाह अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे आपकी फैमिली को, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुश नसीब हो कि मक्का मदीना में हो। या अल्लाह, जो भी तेरे घर की जियारत करना चाहता है, ऐ मेरे मौला ऐसे असबाब पैदा कर, हर चाहने वाला इंसान तेरे दर पे जाए और तू उनसे कबूलियत दे, उनकी दुआओं को भी, उनके हज उम्रा को भी, और उन्हें सही सलामती के साथ अपनों में घर तक पहुंचा। आमीन। तबस्सुम जी बोलिए दुआ और बदुआ दोनों ही जुबान से पहले दिल से निकल जाते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए बहुत सोचकर ऐसी बातें करनी चाहिए। हमारा किस बात से किसको दिल दुख जाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह अल्लाह सबको हिदायत वाला बना दे। और मेरे रब, कभी मेरा दिल दुखा हो तो उसे दुआ में बदल दे परवरदिगार। आमीन। शमीम खुद ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। सोफिया सकब जी वालेकुम बोलिए सलाम। किसी को हक नहीं है इतना इंफॉर्मेशन लेने का, तुम अगर 2-3 लाख देते तो 2 प्रूफ मांगते। पता है मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि नानी हम आपके पास पैसा भेज रहे हैं, आप बच्चों का। मैं बोलती हूँ मेरे पास बिल्कुल किसी और का पैसा नहीं चाहिए, दामाद का भी नहीं और किसी का भी नहीं, सिर्फ मेरे बेटी बेटा और मैं खुद, हमारे ही पैसे और हमारे चैनल के पैसे। बाकी जिसको भी करना है वो खुद से करे और अपने नाम से करे, वो नानी खुश रहती है। नानी किसी के भी पैसे नहीं लेती और बच्चों के एडमिशन नहीं करती। हाँ, नानी अपने से जो होता है खुशी खुशी कर देती है, और इस हाथ को पता भी नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक लाइफ स्टाइल ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। मारिया जी बोली सबको लाइक करने बोलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप अपने चैनल को आगे बढ़ाओ जो जज़ाए खैर का है। और लाइक का ऑप्शन किसी को नहीं पता तो नानी बता रही है, साइड में 3 शून्य के बटन है, उसे टच करो, टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। माशाल्लाह 106 हो गए लाइक। तबस्सुम जी बोलिए अल्लाह नियत जानता है, आप काम में बेशक। खूब खैर व बरकत अता करे, और अच्छों आमीन। के साथ बुरे भी होते हैं उनको बेशक। अल्लाह के हवाले करके आगे बेशक बढ़ते बेशक। रहो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पर इक्का दुक्का कभी आता है, बाकी सब लोग अच्छे आते। माशाल्लाह। परवेज जी ने माशाल्लाह बोला है। शहबाज जी जज़ाए ने, खैर। तबस्सुम जी ने, आतिका जी ने, अबान जी ने आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमाए। आतिका जी ने इंशाल्लाह बोला है। तबस्सुम जी ने आमीन बोला है। सोफिया जी बोलिए अल्लाह सबके जज़ाकल्लाह, आमीन को ये कबूल प्यारी करे और लाइन इंशाल्लाह। बोलने आमीन। आमीन आमीन। सोलिहा सोलकर ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। सामिया क्वीन बोल रही है माशाल्लाह आपकी इतनी प्यारी बातें हैं तो दिल नहीं करता कि आपकी लाइफ से हम निकले बाहर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए सलामत खैर, रखे। जज़ाए किती लोक
70 लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह। सारे कमेंट्स हो गए हैं। माशाल्लाह, सबके कमेंट हो गए ना। हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने सबके कमेंट के जवाब दी। लास्ट और 2 किसी बचे का हैं। कमेंट रहा तो मेरे वीडियो पे कमेंट डालो, मैं हर एक के कमेंट के जवाब दूंगी जोहर के नमाज से पहले ही। ना दे ये हत्ते दो। हाँ, तबस्सुम जी ने बोला है आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे लगते हैं, बराबर माशाल्लाह, बोला। माशाल्लाह। परवेज जी ने बोला आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। मारिया पटेल ने आमीन सुम्मा आमीन बोला है। पटेल सलमा ने हाय बोला है। हेलो खत्म। बेटा, अल्लाह हर के आमीन को कबूल करे। जो भी मेरे साथ लाइफ में जुड़े थे, जो भी अपना कीमती टाइम नानी एंड नवासा चैनल को दे रहे हैं, उनका बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह सबों की दुआओं को कबूल कर और सबों को जज़ाए खैर दे और सबके घरों को आबाद व खुश रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह कल इसी वक्त 10:45 पर नानी आपसे इंशाल्लाह लाइव में आएंगी कोई एक रेसिपी लेके। इंशाल्लाह अच्छे रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह इसमें किसी की भी कोई गलती कोई गुनाह हो तो माफ फरमा मेरे मौला। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।